वहाँ बिजली 7.5 रुपया, वहाँ से बिजली चल के खंभों से, तारों से, दफ्तर के बाबुओं से, दफ्तर से उतना खर्चा करने के बावजूद वो दिल्ली में बेची जाती है मात्र 2.5 रुपया में, क्योंकि सरकार बेईमानी नहीं करती, सरकार उसमें अंदरूनी कमीशन नहीं खाती और 2.5 रुपया तो सबको देती है। और दिल्ली के 40% लोगों को 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलती है। अगर आपने बिजली थोड़ी सी ज्यादा इस्तेमाल की तो आपको 2.5 रुपया मिलेगी और यूपी में कितनी मिल रही है? 7.5। आपके यहाँ मिल रही है 7.5। ये बहुत बड़ा अंतर था, पर हम उस सरकार को चला नहीं पाए क्योंकि कांग्रेस डर गई, बीजेपी डर गई, दोनों पार्टियों ने अपनी सलाह मारी और उसके बाद झगड़ा शुरू कर दिया। केजरीवाल जी ने वो सरकार छोड़ दी, हम लोगों के बीच में दोबारा गए। हमने लोगों को कहा कि अगर आपको ये लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार लोगों के फायदे के लिए काम करती है तो हमें पूर्ण बहुमत दो। हमने घर घर जाके केवल एक बात की कि अगर आपको विकास चाहिए, अगर आपको ईमानदार सरकार चाहिए तो आपको पूर्ण बहुमत देना होगा। और उसी की वजह थी कि दूसरी बार 70 में से 67 सीट जिता दी आप लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने 67 सीट जिताई। उस समय का माहौल ऐसा था कि केजरीवाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम आती है, एक तो आती है एजुकेशन को लेकर, दूसरी आती है हेल्थ को लेकर के। यहाँ आपके बगल में सरकारी स्कूल बड़ा बना हुआ है, ज्यादा नहीं मुश्किल से 20 कदम पर होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि स्कूल है, आपको लगेगा नहीं कि इधर से भी ये स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते होंगे। इसकी स्थिति देख करके आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर 6 साल से शासन कर रही है, वहां क्यों नहीं बढ़े बिजली के बिल, वहां पे रेट क्यों नहीं बढ़ रहे, ये सोच का विषय है। वहां पे 1 क्लास के स्कूल क्यों बन रहे हैं, ये सोच का विषय है। और इसका पूरा निष्कर्ष आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपको नीयत में फर्क। सरकार वहां भी चल रही है, सरकार यहाँ भी चल रही है, मिलेगी जीत नहीं मिलेगी, लेकिन उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारी हम लोगों की नीयत अच्छी है और बहुत ईमानदारी से हम काम करेंगे। तो पहली बार का चुनाव था 2013 में और देखा सफलता मिली, हम 28 सीट जीत करके आए और 49 दिन सरकार भी चलाई। तो लोगों को 49 दिन में दिखा दिया कि नहीं भाई ये कर सकती है। तो कर रही है उसके बारे में विधायक जी बताएंगे। मैं तो सिर्फ आपसे अपील करूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे हमारे साथी बता चुके हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आम आदमी पार्टी की जरूरत क्या पड़ी देश में कि आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। जब आंदोलन चल रहा था तो केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी, तो जो आंदोलन था वो एक बिल के लिए था, लोकपाल बिल के लिए। अन्ना जी ने, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी ने केंद्र सरकार से कहा कि बिल को ले आओ। तो उन्होंने कहा कि तुम बिल हो, तुम्हें अगर ये बिल लाना है तो चुनाव लड़ो, पार्टी बनाओ और ये संसद में आके अपना ये काम करो। ऐसे नहीं होता कि आंदोलन कह दिया हम बिल ले आए। जब से ये पार्टी बनी है तब से कांग्रेस पूरे देश से खत्म होती जा रही है। अब नंबर है भाजपा का, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है, ना तो ये किसी जाति के नाम पर वोट मांगती है, ना किसी धर्म के नाम पर वोट मांगती है। ये सिर्फ काम की बात कहती है, काम भी वो जो दिल्ली में उन्होंने करके दिखाए, जो आम आदमी के मूल मुद्दे उन पर काम करती है। हमारी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में और इस गौतम बुद्ध नगर में शुरुआत करी है जिला पंचायत चुनाव से, और आपके अपने बीच के भाई करमवीर राठी जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है 4 नंबर वार्ड से। आप इनको हर तरीके से, आपको देखने में तो लग रहा है भाई ये करमवीर जी तो मैं वार्ड नंबर 4 की सभी महिलाओं से अनुरोध करना चाहूंगी हाथ जोड़ के कि अपने भाई करमवीर राठी जी को अपने भारी बहुमत से जिताएं और अपने वोट की कीमत को पहचानें और इन्हें अपना वोट दीजिए।
आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, करणवीर राठी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच में हमारे भाई करमवीर राठी जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी हैं, और ये अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार दिल्ली में बेहतरीन काम कर रही है, उनका नेतृत्व ये यहाँ पे जिला पंचायत में कर रहे हैं। और आप सभी साथियों से ये विनम्र निवेदन है कि भाई करमवीर राठी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं और इनको जिला पंचायत में सदस्य का समर्थन करें। जिला पंचायत चुनावों की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सभी पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं। दनकौर क्षेत्र के जमालपुर गांव में आज आम आदमी पार्टी की पूरी टीम मौजूद है, जो अपने प्रत्याशी करमवीर राठी के समर्थन में यहाँ जमालपुर में सभा करने आई है और लोगों से अपील करने आई है कि वह आम आदमी पार्टी को वोट दें। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के विधायक हैं मदन लाल जी। मदन लाल जी, क्या कहेंगे आप इस गौतम बुद्ध नगर में चुनाव के बारे में? जिला पंचायत में आपकी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप लोगों से समर्थन मांग रहे हो? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल जी ने सरकार चला के लोगों का जीवन बहुत आसान कर दिया है, बहुत सारी सहूलियतें दे दी हैं, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, स्कूल की हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे महिलाओं के सुरक्षा की हो, चाहे उनको मुफ्त में बस की सुविधा दे रखी हो। ये बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिसकी वजह से दिल्ली सरकार का नाम आज पूरी दुनिया में है। लोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों को, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को, दिल्ली के अस्पतालों को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं और चर्चा करते हैं। आज अगर दोनों दिल्ली और यूपी, दिल्ली और नोएडा के क्षेत्र में कंपैरिजन करें तो पाएंगे कि यहाँ के स्कूलों की हालत जर्जर है। यहाँ मेडिकल व्यवस्था बहुत महंगी ही नहीं बल्कि लोगों की रीच से परे है, लोगों की हाथ में नहीं आ रही, बहुत महंगा इलाज है। उसी तरह दूसरी तरफ दिल्ली में बिल्कुल इलाज मुफ्त है, वहाँ सारी सुविधाएं मुफ्त है, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त है, बिजली मुफ्त है। और तो और जो बिजली यूपी में 7.5 रुपया यूनिट है, दिल्ली में 2.5 रुपया यूनिट है, और पहले 200 यूनिट तो बिल्कुल माफ़ है। ऐसे में लोगों का जीवन यहाँ बहुत मुश्किल है। खासकर आज के दिन किसानों का गाँव है। किसानों के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी ने अत्याचार किए हैं, एक नए तीनों कानून को लाके जिस तरह बीजेपी की सरकार किसानों को खरीद के, किसानों की फसल को, किसानों की ज़मीन को खरीद के प्राइवेट लोगों को देना चाह रही है, दिल्ली सरकार उसके बिल्कुल विपरीत किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में आपके कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान? गौतम बुद्ध नगर के एरिया में 5 सीटें हैं और 5 पर हमारे प्रत्याशी हैं, और हम बहुत मजबूती के साथ इस इलेक्शन को न केवल लड़ रहे हैं बल्कि जीतेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष हैं भूपेंद्र जादव जी। क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? क्या स्थिति है? पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ रही है और क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे गौतम बुद्ध नगर के 5 वार्डों पर प्रत्याशी उतारे हैं। 5 वार्डों पर हमारी स्थिति मजबूत है, और संभावनाओं की बात करें तो इस गौतम बुद्ध नगर के लोग आम आदमी पार्टी में बहुत सारी संभावनाएँ देख रहे हैं। लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ के लोग दिल्ली के सबसे करीब हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के जो कामों को देखा, और यहाँ के बहुत सारे लोग दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का दिल्ली में आना जाना है, महिलाओं का आना जाना है। यहाँ की महिलाएं दिल्ली में जाती हैं तो फ्री में वो बस में यात्रा करती हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो गंभीर बीमारी होती हैं उसमें फ्री में इलाज कराने जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे काम करे हैं। लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए। आम आदमी पार्टी इस पंचायत चुनाव को 2022 के सेमीफाइनल के रूप में लड़ रही है, और हम मजबूत स्थिति में 5 वार्डों पर हम चुनाव जीत रहे हैं। श्वेता शर्मा जी, आप क्या कहेंगी इस चुनाव के बारे में, जिला पंचायत चुनाव? मैं इस चुनाव के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये सभी जानते हैं कि किसी भी देश का जो दिल होता है वो गांव होता है, और ये सभी जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में दिल्ली में किस तरीके से काम हुआ है। हम कहने में विश्वास नहीं करते, करने में विश्वास करते हैं, और दिल्ली में हम ये सब चीज़ें करके दिखा चुके हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सभी में हम ये काम करके दिखा चुके हैं। और जब वहाँ ये चीज़ हो सकती है तो दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? ये बदलाव उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकता? तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, और वो अब हमारे प्रत्याशी को बिल्कुल जिताएगी और पूर्ण बहुमत के साथ जिताएगी।